बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मलक जावेद इकबाल शानी आपके साथ। आज पाकिस्तान सैलाब की ज़द में है और खुदा की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान है कि लोग इस्तग़फ़ार की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मालिक हमें माफ़ फरमा दे, मालिक हमें माफ़ फरमा दे। यहाँ पर बैलौल दाना की मुझे बात याद आ रही है कि एक दिन वो वली अल्लाह बाज़ार में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा है बैलौल क्या कर रहे हो? उसने कहा खुदा की मखलूक की मिन्नत कर रहा हूँ कि मान जाओ, क्योंकि वो रब मान रहा है। कह रहा है कि मैं इनकी बात को सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ और जो ये मांगते हैं मैं देना भी चाहता हूँ, लेकिन वो रब तो मान रहा है, ये मखलूक नहीं मान रही, अपनी मनमानियों में है, अपनी अना में है, अपने तकब्बर में है, अपने गुरूर में है। कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद बैलौल दाना को एक कब्रिस्तान के बाहर देखा गया। पूछा बैलौल अब क्या कर रहे हो? उसने कहा रब को मना रहा हूं। अब ये तो मान रहे हैं, रब नहीं मान रहा। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास घड़ियां हैं, चंद लम्हे हैं, एक सांस का भरोसा नहीं कि नीचे का सांस ऊपर आए या ऊपर का नीचे जाए, बिल्कुल किसी को इल्म नहीं। फिर ये जंग किस चीज की? ये मेरी मेरी तेरी तेरी किस चीज की? आज पाकिस्तान के लोग सैलाब में डूबे हुए हैं। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, अगर वो सूबे सैलाब में डूबे हैं, सैलाब की जद में हैं, तो वो बलूचिस्तान या सिंध नहीं है, वो पाकिस्तान है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है कि एक मुसलमान जो है, मुसलमान एक वजूद का हिस्से की मानिंद हैं। अगर किसी एक हिस्से को दर्द हो तो पूरा वजूद दर्द करता है, लेकिन यहां तो दर्द नहीं हो रही। मतलब हमारे अंदर से हमारा ईमान खत्म होता जा रहा है कि वहां डूबे हुए लोग आहो बिका कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि खुदारा हमें बचाओ। हमारे घर सफाए हस्ती से मिट गए हैं, बेसरोसमानी की हालत में आ गए हैं, हमारी औलाद हमसे बिछड़ गई है, हमारे माँ बाप हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे बहन भाई हमसे बिछड़ गए हैं, हमें बचाओ। लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही। हम अपनी झूठी अना को लिए हुए स्टेज सजा रहे हैं, जलसे बड़े बड़े कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े झूठ मकरो फरेब करके लोगों को फंसा रहे हैं। आज हमारे पास एक सियासी जलसा करने के लिए तो टाइम है, हम हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वहां स्टेज पर उतरते हैं जाके, लेकिन मुसलमान मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और इतनी भोली और मासूम अवाम जो अपने आप को शातिर समझती है, एक दूसरे के गिरबान चाक करने को तैयार है। शर्म आनी चाहिए यार हमको कि वो लोग तबाही के दहाने पर हैं। ये वक्त हम पर भी आ सकता है।
और हम मियाँ दे नारे बजणगे, भट्टो जिंदा है और जदू आवेगा इमरान। क्या बकवास है यार। हम अपने वजूद के दर्द को नहीं समझ सकते। ईमान के जो एक रत्ती हमारे अंदर ईमान की है वो भी, उससे भी हम खारिज हो रहे हैं और इन झूठे लोगों की तरफ हम जा रहे हैं। क्या इन अंधे और बहरे लोगों को वो मासूम नजर नहीं आ रहे? इनके जहाज उधर नहीं उतर सकते? इनकी थोड़ी सी मदद उनकी जानों को बचा सकती है, लेकिन हम सोए हुए लोग हैं। आज मैं देख रहा था जेलम में इस न्याजी ने जलसा सजाया हुआ है, पिछली दास्तानें छेड़ रहा है। पाकिस्तान को किसने डबोया, पाकिस्तान को किसने खत्म किया, पाकिस्तान का दवालिया किसने किया, मैंने आके ये कर दिया। ओ भाई क्या किया तुमने? तुमने भी वही किया जो दूसरे कर रहे थे। अगर वो चोर थे तो तुम बड़े चोर निकले। अगर वो करप्शन का लबादा ओढ़ के वली बनने की कोशिश कर रहे थे तो तुम उनसे भी बड़े करप्शन का लबादा ओढ़ के सामने आए हो। सामने केस आ गए हैं तुम्हारे भी, अब भी अपने आप को वली बना रहे हो। जरदारी में, नवाज शरीफ में और तुम में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। मजा तो तब था कि तुम मदीने की रियासत का शोर कर रहे थे। इस वक्त तुम, तुम्हारी टीम, तुम्हारे मेंबर वहां पर मौजूद होते और कहते यार छोड़ो इन सियासी जलसों को, पहले हम पाकिस्तान बना लें, बचा लें। किससे वोट लोगे? लाशों के ठप्पे लगाओगे? किससे वोट लोगे? उन तबाह हाल लोगों से जो चीख चीख कर यार कह रहे हैं कि हमें बचाओ, और उनकी चीखें तुम तक नहीं आ रही, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। एक दूसरे पे इल्जामबाजी पे लगे हुए हो। हुकूमत तुम्हें गिरफ्तार करने पर तुली है, तुम हुकूमत को गालियां देने पे तुले हो। क्या ये बकवास है? क्या ये सियासत है? पाकिस्तान को तुम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। पहले पाकिस्तान पे कोई आफत आती थी तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का घेराव कर लेती कि हम पाकिस्तान की मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इस दफा आपने किसी को इल्म ही नहीं होने दिया। हाय मेरा पाकिस्तान डूब गया, मेरा सिंध डूब गया, मेरा बलूचिस्तान डूब गया। छोटी छोटी तंजीमें दौड़ रही हैं, छोटे छोटे गिरोह उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सियासी पार्टियों के चाहने वाले पता नहीं किन क्या देख रहे। जब इन पे ये वक्त आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना तुम्हारा इमरान तुम्हारे काम आएगा, ना शहबाज शरीफ काम आएगा, ना जरदारी काम आएगा। उस वक्त वही लोग काम आएंगे जो दिल में किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं, दिल में हमदर्दी रखते हैं, दिल के अंदर रत्ती भर ईमान मौजूद है और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को वो हिफज किए हुए हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं और जिस्म के किसी हिस्से को दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द करता है। वो लोग फलाह की तरफ हैं और ये जो तबाहकारी को देखकर सुन है, टस से मस नहीं हो रहे, देख लेना इनका अंजाम बुरा होगा। आज एक दफा भी न्याजी ने यह कहा कि यार छोड़ दो सब कुछ, मैं गिरफ्तार होता हूं तो होने दो, मुझे कोई मारता तो मारने दो, यार आओ
वो इलाके बचा लें हम, वो लोग बचा लें हम। वो 5 लोग सिसकियां भरते रहे, रोते रहे, पुकारते रहे, हमें बचाओ, लेकिन तुम्हारा एक हेलीकॉप्टर भी वहां तक नहीं पहुंच सका। एक बंदा भी तुम्हारा वहां नहीं पहुंचा कि किसी तरीके से उनको मदद करे, उनको वहां से निकाल लें। वो झोलियां उठा के चीख रहे हैं कि मालिक बचाओ हमें। एक मालिक ही तो है जो सुन लेता है, जितने भी हम खताकार हों, गुनाहगार हों, सयाकार हों, लेकिन वो मालिक जो 72 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो सुनता है। वो कहता है कि इसने मुझे पुकारा है, सारी उम्र मुझको नहीं याद किया, बागी रहा। इसको मालूम था कि आखिर मेरे पास आना है, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं किया, शुक्र नहीं मेरा अदा किया। आज मुझे पुकार रहा है तो मैंने सुनना है। फिर वो मान जाता है। कितना गफूर रहीम है। लेकिन ये जिलाद हैं, ये अपने नहीं बन सकते, तुम्हारे क्या बनेंगे यार। कहीं पे कोई भुट्टो जिंदा नहीं है। अगर भुट्टो जिंदा होता तो आज वो लोग मर रहे ना होते। वो जिंदा पकड़ लेता, जाके उनको निकाल लेता। भुट्टो के नाम को खत्म कर दिया इस पार्टी ने। कहीं पे मियां दे नारे वजनगे नहीं हैं, ना ही ये वजने हैं। क्यों? ये वक्त है यार किसी की दाद रसी करने का, किसी के सामने अपना आप निछावर करने का। बकवास है ये सारा। जदू आवेगा इमरान, की आवेगा इमरान, आके 3.5 साल दिखा नहीं दिया उसने अपना आप, अपनी फरौनियत नहीं दिखाई उसने। आज जबकि बलोचिस्तान और सिंध डूब रहा है, मर रहे हैं लोग, वो अपने जलसे से जाके बड़े बड़े प्यारे सूट नशीले लगा के और बढ़िया जनाब भड़के मार रहे, आपको नजर नहीं आ रहा। खुदा के वास्ते मुसलमानों, खुदा के वास्ते पाकिस्तानी होश में आओ। ये देखो, हाथ बांध के मैं अर्ज कर रहा हूं, होश में आओ। इन झूठे मकरो फरेब करने वाले लोगों से दूर रहो, वापसी का रास्ता इख्तियार कर लो। अगर नहीं किया तो फिर तबाहकारी जो है तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की आवाम को बचाना है, तो इन झूठे लोगों के मकरो फरेब से बाहर आ जाओ। ये शरीयत तोड़ने वालों को छोड़ के वापस आ जाओ। ये दीन के ठेकेदारों को सलाम करके वापस आ जाओ। फिर जाके पता लगेगा कि तुमने पाकिस्तान के लिए सोचा है, तुमने इस्लाम के लिए सोचा है, तुमने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हिफज करके अपने मुसलमानों को अपने गले लगा लिया है। अगर हम ऐसा ना कर सके तो नाज़रीन, हमारा मुकद्दर सिर्फ तबाही है, तबाही के अलावा कुछ नहीं है। तो आज पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक सवाल है, एक पैगाम है, एक मैसेज है कि अपने जेब से जितना हो सके उन लोगों के लिए खर्च करो, उनके लिए भेजो। किसी कप्तान के अकाउंट में ना भेजो, किसी जज के अकाउंट में ना भेजो, किसी वज़ीर आज़म के अकाउंट में ना भेजो। देखो कि आपसे वफा करने वाले लोग कौन हैं जो बाहर निकले हुए हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाओ और कहो यार ये 100 रुपया है मेरे पास, ये रख लो। तुम्हारा इस वक्त का 1 रुपया भी उनके लिए 1 लाख के बराबर है। अगर जा सकते हो तो वहां पहुंच जाओ, नहीं जा सकते तो वहां पहुंचने वालों के साथ पहुंच जाओ और बोलो कि हम आपके साथ हैं, ये हमारी तरफ से छोटा सा हदिया है, खुदारा उन तक पहुंचा दो। उनको हमारा सलाम कहना और उनकी जान बचा लो, तो मोहब्बत के साथ कहना कि हमारा भी हिस्सा है, तो आपका हिस्सा खुदा कबूल करेगा।
अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो, हमें हम मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक दे और मदद करने की अल्लाह तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला मिलते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।